शिवम जी, राहुल जी ने तो आज खत लिखकर एजेंडा सेट कर दिया। देर से बोले लेकिन खुलकर बोले और सीधा सीधा मतलब लिखा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि भाई सरकार बयान जारी करे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर। मुद्दा बनेगा ये, कल हंगामा होगा इस मुद्दे पर। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो एक चीज मानता हूं कि जिन बेचारों की काफी पीढ़ियों को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन का लाभ नहीं मिला, उनको खुद को भी नहीं मिला, वो एटलीस्ट आज राम का नाम ले तो रहे हैं। चलिए, ये भी अच्छी ही बात है। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां तक बात चर्चा की है, उस विषय में भी बीएसी में जो है ऑलरेडी बात हो चुकी है और तमाम जो अमेंडमेंट्स आने हैं, चाहे वो वंदे मातरम का विषय रहा हो, चाहे वो एफसीआरए का विषय रहा हो, चाहे इसके अलावा और भी जितने बिल्स हैं उन पर रहा, उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन अगर वो इस पर भी नोटिस देंगे और इस पर भी स्थितियां क्लियर होगी तो कहीं ना कहीं हर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। पिछले जो सेशन हुआ पिछला, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20-21% प्रोडक्टिविटी रही। करीब 80% जो समय था वो व्यर्थ हुआ। लगातार चिल्ला चिल्ली हंगामा, टेबल पर चढ़ जाना और संसद को स्थगित करते रहना पड़ा। अप्रॉक्सीमेटली देश के 57 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1 मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने 4-5 लोगों को अभी डिबेट में बुलाया है। मेरी 100% बातों से वो सहमत नहीं होंगे, उनकी 100% बातों से मैं सहमत नहीं होऊंगा। स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑपोजिशन पार्टी है। तो आप क्या करें? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल यहां रोक के बैठ जाऊंगा, धरना देना शुरू कर दूंगा कि जब तक मेरी बात सुनी या मानी नहीं जाएगी ये डिबेट नहीं आगे चलेगी। वो ऐसा ही करते हैं, 4 चीजें मैं बोलूंगा, 4 वो बोले और इसी तरीके से पूरा डिबेट निकले और कंस्ट्रक्टिव कुछ ना कुछ निकल कर आए। यही संसद का परिप्रेक्ष्य है। आपको किसी चीज पर जवाब चाहिए, सरकार उस पर जवाब देगी। कहीं ना कहीं आपस में कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम बनाकर जनता के लिए प्रोडक्टिव काम होंगे तो मुझे लगता है कि सेशन भी चलेगा। मॉनसून सत्र में जितने महत्वपूर्ण बिल हैं वो भी सारे पारित होंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई पर्टिकुलर विरोध है तो वो भी जनता के सामने आएगा, उसको दूर किया जाएगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो और आशा है कि ऐसा जरूर होगा। चलिए, आशा है, उम्मीद है। विनय जी, ऐसा होगा इसके आसार तो कम ही लग रहे थे। आज बैठक में नहीं बैठ पाए, सांकेतिक वॉकआउट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र के लिए जितना बड़ा खतरा है, जितना बड़ा लोकतंत्र पे इनका हमला है, आपने देखा किस तरीके से पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को खत्म करना। ये जितना चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी का पैसा है, इन लोगों ने केवल पार्टियों को तोड़ने, सांसदों को तोड़ने के सिवा और कुछ नहीं किया। आप क्यों नहीं? अरे जीत करके आते हैं ना। एक मिनट सुनिए ना, एक सवाल जो बार बार हम लोग समाजवादी पार्टी को कहते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, आप लोग 10 साल सत्ता से बाहर हैं, आप तो नहीं टूट रहे भाई। जिनमें कुछ कमी पेशी थी, जिनके घर शीशे के थे, वही तो टूटे, आप तो नहीं टूटे ना। समाजवादी पार्टी को तोड़ने की इनकी ताकत है, इनकी हैसियत है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ लेंगे। बाकी सबकी थी नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों के हक और अधिकार की बात की है। हाँ। सभी धर्मों के, सभी जातियों के आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, तो खुद ही कह रही हूं कि आपकी नहीं टूटी, बाकी सबकी टूट गई, तो इनको क्यों नहीं तोड़ सकते ना? हम कह तो रहे, तो जो टूटेगा वही तो जो टूटने लायक होगा, जिसके घर में मतलब गुंजाइश होगी वहीं तो आग लगाएंगे। देखिए, जिस तरीके समाजवादी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार, कोई डर, कोई चीज है नहीं। मतलब टीएमसी में और आम आदमी पार्टी में था। समाज और टीएमसी को कैसे तोड़ा इन लोगों ने, वहां पर सबने देखा है। अच्छा। किस तरीके से डरा करके ईडी और सीडी के जरिए तो आप नहीं डरे, ये क्यों डर गए? और कहीं न कहीं पैसे का उपयोग किया। और पैसा आया कहां से? अच्छा। वो आया चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का पैसा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर से इन लोग ने चुराया है, वो जाकर के सांसदों के ऊपर खर्च किया है। ये चंदा चोर है। ठीक है, देखिए, इन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के हैसियत नहीं है तोड़ पाओ, हैसियत नहीं है भाई हमारी, आप मान रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लिया मोमेंट नहीं मान रहे हम। फिर ये मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनय चतुर्वेदी, अभय सिंह, ये कौन है? मैं बता दूं, ये तो समाजवादी के ही जो तरफ है। मनोज पांडे, अरे अभी तो हैसियत नहीं, मनोज पांडे क्या कर रहे हो? मनोज पांडे हुए, चाहे अभय सिंह हुए, चाहे ब्रजेश सिंह हुए, चाहे विनीत सिंह हुए, ये माफियाओं को रखने का काम आप लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या हो गया? ये माफियाओं को आपने भी मान लिया तोड़ रहे हैं। सच बात ये है, आप लोग लेकर के जाते हैं। आप भी मान रहे हैं तोड़ रहे हैं? नहीं, सच बात ये है, मान क्या रहे हैं? सच बात ये है, क्या रहे? तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलते, तोड़ रहे हैं। सच बात ये है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए। सच बात ये है कि 21वीं सदी में, अरे सच कभी बोला है? अरे रुक जाइए ना विनय जी, कल सदन में ऐसा ही देखने को मिलेगा। मेरी डिबेट में दिखाइए है कि 21वीं सदी में पिताजी भी, बाप भी अगर अपने बेटे को बहुत मजबूती से पकड़ने की कोशिश करे तो उसको भी दिक्कत होने लगती है। इनको लगता है कि इनकी पार्टी, इनके पिताजी की पार्टी, इनके बेटे की पार्टी, इनके चाचा जी की पार्टी, इनके ताऊ जी की पार्टी, इनकी धर्मपत्नी की पार्टी, उनके चाचा के बेटों की पार्टी, ताऊ जी के बेटों की पार्टी। अरे वो सांसद है, आपके कोई बंधुआ मजदूर है क्या?
जब उनकी बात सुनने को नहीं विचारधारा से बंधे हुए हैं प्लीज बीच में वो ये क्या हो नहीं गया? नहीं कैसे मधुआ मजदूर कैसे कह दिया आपने अबे नबी कैसे नाराजगी मधुआ क्या है? मजदूर भाई, कैसे ये सुनते हैं क्यों नहीं वो है? समाजवादी विचारधारा से नहीं बंधे वो हुए हैं यही कहना चाह रहे हैं आप, नहीं, गलत आप समझ रहे हैं, जैसे पूरा देश सुनिए तो सही विरोधी विनय जी, ताकतों वो यही ताकतों कह रहे हैं से- कि वो बंधुआ मजदूर नहीं बिल्कुल है, नहीं। वो यही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना अरे मैं भी वही मैं भी कह कह रहा हूं तो आप समझते हैं बंधुआ मजदूर। अच्छा सुनिए ना, आप ये अरे 10 बताइए सेकंड राहुल में जी खत्म इतने कर दिन देते के हैं। बाद जागे आखिरकार राम मंदिर के मुद्दे पे, अखिलेश जी इतने दिनों से अलग जगा रहे थे, तो कल सदन के भीतर सबसे पहले डिमांड इसी पर चर्चा की होगी। बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा ना कि आखिर पैसा कहाँ है वो जेवर और जेवरात जो लोगों ने दान किए थे आस्था के नाम पर वो कहाँ है। इनके यहाँ तो झूठ की पाठशाला। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर जो है नमाज पढ़ा जाता था। इन्हीं के सांसद ने कहा, ब्रजभूषण सिंह ने कहा। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये झूठ का नैरेटिव करते हैं। कहा कि कभी नहीं हुआ था।